रिसेंटली अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया और उसको नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इस ऑपरेशन की तुलना हो रही है एक और ऑपरेशन से जो कि 2 मई 2011 को अमेरिका ने किया था इनसाइड पाकिस्तान अबोटाबाद में, ऑपरेशन जेरेनिमो, जिसमें कि उसामा बिन लादेन को मारा था। अगर हम दोनों को इस वीडियो में हम लोग दोनों को तुलना कर रहे हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अगर हम नाम की दोनों की तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि एक हैमर की तरह आया है उन ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में, स्पेशली फोर्डो जो न्यूक्लियर साइट है जो कि माउंटेन के अंदर है। वहाँ पे अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं जो कि 60 फीट जाके नीचे जाके फटते हैं। ये 20,000 पाउंड के या 13,000 किलोग्राम के बॉम्ब्स हैं और सैटेलाइट इमेज बताती है कि इसने काफ़ी नुकसान किया है, पर कितना, क्या पूरा नुकसान किया ये हमें पता नहीं है। पर ये हैमर की तरह गिरे हैं। जो काम इजराइल पूरा नहीं कर सका वो अमेरिका ने पूरा करने की कोशिश करी है इस ऑपरेशन से। ऑन द अदर हैंड ऑपरेशन जेरेनिमो जो है उसके अगर हम नाम में देखें तो वो जो नाम है वो एक इंडिजीनियस कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी जो था उसका एक लीडर था जिसने कि अमेरिकन सोल्जर्स के अगेंस्ट फाइट किया था, उसके नाम पे रखा गया है ये ऑपरेशन जेरेनिमो ना। ये एक तरीके से अप्रोच भी बताता है बराक ओबामा जो उसमें प्रेसिडेंट थे और इस समय डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक ब्रूट अमेरिकन मिलिट्री पावर पे विश्वास रखते हैं, जबकि बराक ओबामा जो थे वो डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करते थे। ना सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो डिवीजन है अमेरिका में, बल्कि इंडिजीनियस पॉपुलेशन और ये बाहर से जो माइग्रेंट्स आए हैं जिन्हें अमेरिकन कहा जाता है उनके बीच में, तो वो एक इंडिजीनियस कम्युनिटी के एक हीरो को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस नाम के थ्रू। जो दूसरा अब हम देखते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं, दोनों के दोनों जो हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एंड ऑपरेशन जेरेनिमो, जो दोनों के दोनों एक सर्जिकल स्ट्राइक है। दोनों का एक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे ईरान को न्यूक्लियर वेपन ना बनाने देना और वहाँ पे उसामा बिन लादेन को मारना। अब अगर ये मिडनाइट हैमर तक ही सीमित रहते हैं तो फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन अमेरिका अगर फिर आगे कंटिन्यू करता है तो ये सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़ जाएगी बात और ये फिर वॉर की तरफ चली जाएगी। और अमेरिका के लिए ईरान में जाना ज़्यादा आसान था बजाय अमेरिका के लिए पाकिस्तान में जाना, क्योंकि ईरान एक हॉस्टाइल कंट्री है और वहाँ जाना थोड़ा आसान था बजाय इसके कि फ्रेंडली कंट्री के अंदर, जो वो कंट्री जो आपको अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रही है, वो कंट्री जो कि आपकी नॉन नाटो एलाई है, उसकी सोवरेनिटी को वायलेट करना अबोटाबाद में जाके वो ज़्यादा रिस्की था। इसराइल ने ऑलरेडी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब किया था। इसराइल ने ऑलरेडी जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको बॉम्ब किया था, तो एक तरीके से एरियल सुपीरियरिटी ऑलरेडी इसराइल ने बना दी थी। अमेरिका जाके उस चीज़ को ख़त्म करके आता है, वो चीज़ जो कि इसराइल अपने दम से खुद नहीं कर पा रहा है। जबकि यहाँ पे अबोटाबाद में तो 2 चॉपर्स गए थे सील्स को लेके, 23 सील्स को लेके, उनको ज़मीन पे आना था, उनको ग्राउंड में ऑपरेशन करना था उसामा बिन लादेन के अगेंस्ट। कितनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ एक डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन में वो लोग अंदर गए थे। क्या ये एजेंट डबल एजेंट तो नहीं होगा? सील्स मारे जा सकते थे, सारे के सारे सील्स पकड़े जा सकते थे, बल्कि हुआ भी ऐसा कि एक जो चॉपर जो था, जो 2 चॉपर आए थे उनमें से एक चॉपर ख़राब हो गया था, तो सारे 23 सील्स एक चॉपर में बैठे, उसामा बिन लादेन को उन्होंने एक चॉपर में रखा और फिर वहाँ से उड़े, तो रिस्क वहाँ पर ज़्यादा था। अब हम इस ऑपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को अगर देखें, ऑपरेशन जेरेनिमो जो था अमेरिका के लिए ज़्यादा रिस्की नहीं था, क्योंकि अलकायदा ऑलरेडी उसका बैकबोन टूट चुकी थी, तालिबान काफ़ी हद तक बैकफुट में आ गया था, तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इस ऑपरेशन के बाद, मिडनाइट हैमर के बाद, अमेरिका के लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ईरान जो है रिटेलिएट कर सकता है। 40,000 पर्सनल्स जो है मैनी बेसिस में, 6 बेसिस हैं एटलीस्ट अमेरिका के इस रीजन में, वहाँ पे मिसाइल से हमला कर सकता है, जो कि उसने किया भी था जब कासिम सुलेमानी जो कि रिपब्लिकन गार्ड का चीफ था उसको जब मारा था इराक में अमेरिका ने, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट थे, तो ईरान ने रिटेलिएट किया था और मिसाइल से हमला किया था इराक में अमेरिका के बेसिस में। ऐसे कतर में भी बेसिस हैं जहाँ पे कि ईरान जो है हमला कर सकता है। इसके साथ साथ हुती ने क्लियर कर दिया है कि रेड सी में जो है वो अमेरिकन शिप्स पे हमला कर सकता है। अगर ईरान ने गल्फ ऑफ हॉर्मूज को अगर बंद कर दिया तो फिर वहाँ से 20% ऑफ द ऑयल सप्लाई जाती है और वो एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होगा और ऑयल प्राइसेस को बढ़ा सकता है दुनिया में।